मुंबई अंडरवर्ल्ड हो, यूपी अंडरवर्ल्ड हो या बिहार अंडरवर्ल्ड हो, बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड पर सैकड़ों फिल्में बनाई गई हैं। अब कराची के इलाके लैरी के अंडरवर्ल्ड के हवाले से सामने आने वाली फिल्म धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने से पहले शायद खुद लैरी के गैंगस्टर्स को भी अंदाजा नहीं होगा कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल लेवल के गैंगस्टर्स हैं। इस धुरंधर फिल्म में 5 बहुत बड़े फैक्ट्स को किस तरह डिस्टॉर्ट किया गया है, आज यही देखते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। पहला बहुत बड़ा फैक्ट जो इस फिल्म में गलत दिखाया गया है वो ये कि रहमान डकैत जो लैरी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था 2009 तक, उसका ताल्लुक दिखाया गया है बलूचिस्तान के ट्राइब्स के साथ, बलूचिस्तान के कौम परस्तों के साथ। ये बिल्कुल गलत फैक्ट है क्योंकि लैरी में जो बलोच रह रहे हैं ये 18th और 19th सेंचुरी में इन्होंने माइग्रेट किया था मकरान के इलाकों से, तुर्बत के इलाकों से, डेरा गाजी खान के इलाकों से लैरी ये आकर बसे थे। लैरी का नाम यानी दरिया है, दरिया लैरी, उसकी वजह से कराची की बस्ती को लैरी कहते हैं। यहाँ माइग्रेट इसलिए किया गया था कि लैरी के पास, ज़ाहिर बात है कराची के पास समुंदर है, समुंदर में फिर वो काम मिलता है मच्छरों को, या समुद्र में जो सामान उतारने वालों को मजदूरी मिलती है। तो ये लोग मजदूरी के लिए आए थे 18th और 19th सेंचुरी में और लैरी में ही बस गए। उसके बाद से लैरी के इन बलोचों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, जुबान हो, कल्चर हो, सकाफत हो, किसी भी तरह का इनका लैरी के बलोचों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा गलत फैक्ट कि रहमान डकैत आज भी बलूचिस्तान जाता है और उसके बलूचिस्तान के ट्राइबल चीफ्स के साथ या कबालियों के साथ ताल्लुकात है। लैरी के किसी भी, लैरी में जो बलोच रह रहे हैं उनकी अक्सरियत के आज के बलूचिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्ट जो डिस्टॉर्ट किया गया, और ये सबसे बड़ा फैक्ट मैं इसको कहूँगा जो इस फिल्म में डिस्टॉर्ट किया गया है, वो ये कि जिस तरीके से ये दिखाया गया है कि जो लैरी के गैंगस्टर्स हैं, जो लैरी का अंडरवर्ल्ड है, यानी रहमान डकैत जिसको लीड कर रहा है, ये इंटरनेशनल टेररिज्म से भी लिंक्ड है। यानी इनको इंटरनेशनल जो पाकिस्तान से बाहर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें भी ये इस्तेमाल हो रही है। और इस हवाले से बहुत गलत मिसाल दी गई कि जो मुंबई अटैक्स हुए हैं इंडिया में 2008 में, उसमें लैरी के गैंगस्टर्स का भी हाथ था। यानी फिल्म में दिखाया गया है कि रहमान डकैत आईएसआई के कहने पर, आईएसआई के एक ओहदेदार के कहने पर बलोच नेशनलिस्ट से ये असला सारा लाता है। इस असले को फिर वो अजमल कसाब समेत कई लोगों को बांटता है और ये जाकर मुंबई में हमला करते हैं। इस हवाले से तो खुद जो पाकिस्तान की एजेंसियां हम एक तरफ रख दें, इंडिया की जो एजेंसियां हैं वो भी इस बात को, वो भी इस फैक्ट को नहीं मानती कि जो मुंबई अटैक्स थे इसके पीछे लैरी के गैंगस्टर्स का हाथ था। लैरी के गैंगस्टर्स का कतई तौर पर हाथ नहीं था जो मुंबई अटैक्स हुए थे। तो ये दूसरा फैक्ट जो गलत दिखाया गया। उसके बाद तीसरा फैक्ट जो बहुत गलत दिखाया गया, जो खास तौर पर इंडिया की ऑडियंस ये समझ रही होगी कि कराची में लैरी को जो कंट्रोल करता है वो पूरे कराची को कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह फिल्म में जो नबील कबूल का करैक्टर है जो लैरी से बार बार एमएनए मुंतखब हुए हैं 2002 में, 2008 में, अभी भी 2024 के इलेक्शन में भी, और इनका नबील कबूल का ताल्लुक बेशक रहा है पीपल्स अमन कमेटी जो फिल्म में भी दिखाया गया है, ये उज़ैर बलोच के साथ, ये मानते तो नहीं है नबील कबूल, लेकिन इनका ताल्लुक रहा है। नबील कबूल बार बार जिस तरीके से कहते हैं कि जो लैरी पर राज करेगा वो कराची पर राज करेगा, ये बात भी फैक्चुअल दुरुस्त नहीं है। यहाँ से ये मिसाल देख लें कि कराची पर जो पार्टी राज ज़्यादा करती आई है 30-35 साल से, वो एमक्यूएम है या उसके बाद पीटीआई है। लैरी के अंदर पीपल्स पार्टी का शुरू से ही होल्ड रहा है। भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर हों, बल्कि बेनज़ीर और आसिफ अली ज़रदारी की शादी भी लैरी में हुई थी। लैरी चूँकि ज़्यादातर मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, और भुट्टो साहब जो है वो गरीबों की, मजदूरों की बात करते थे, तो लैरी तब से पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन जो लैरी पर राज करे वो पूरे कराची पर राज नहीं करता। पीपल्स पार्टी हमेशा से लैरी पर राज करती आई है, जिस तरह फिल्म में भी दिखाया है, रहमान डकैत की मदद हो या किसी उज़ैर बलोच की मदद हो, लेकिन पीपल्स पार्टी पूरे कराची पर राज नहीं कर सकती। चौथा जो एक गलत फैक्ट दिखाया गया है वो ये कि जो रॉ है
इसकी जो भी किसी भी इंटेलिजेंस जो एजेंसी होती है मुल्क की, उसकी किसी दूसरे मुल्क में जो गेम्स होती हैं, जो साजिशें होती हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, इसमें जो रॉ है कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि रॉ लियारी के अंदर कोई गेम कर रही है। इस फिल्म में, धुरंधर फिल्म में, मेन जो करेक्टर रणवीर सिंह का है वो दिखाया यही गया है कि वो लियारी जाता है और लियारी जाकर फिर वो रॉ के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। रॉ के ताल्लुक होंगे, बलोच कौम प्रस्तों के साथ ताल्लुक हैं, या केपीके में अब टीटीपी के साथ ताल्लुक हैं, या उससे पहले कई पख्तून कौम प्रस्तों के साथ ताल्लुक होंगे, बलोच कौम प्रस्तों के साथ होंगे, सिंधी कौम प्रस्तों के साथ होंगे। लेकिन रॉ की गेमें, रॉ की साजिशें, रॉ के एजेंट्स, ये स्टैब्लिश नहीं हुआ कि वो लियारी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इस फिल्म में ये बहुत गलत दिखाया गया है कि रॉ लियारी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये भी बहुत गलत फैक्ट है। पांचवा बहुत बड़ा गलत फैक्ट ये कि इसमें दिखाया गया है कि चौधरी असलम जो एसएसपी थे कराची के, इन्होंने हलाक किया रहमान डकैत को 2009 में। बहुत गलत फैक्ट है। चौधरी असलम तो एक्टिव ही तब हुए थे जब रहमान डकैत हलाक हो चुका था। उससे पहले उनके पास कोई बड़ी पोजीशंस नहीं थी चौधरी असलम के पास। उनके पास पोजीशंस आई हैं 2009 के बाद। तो चौधरी असलम जिसका किरदार संजय दत्त ने अदा किया है, ये उज़ैर बलोच के खिलाफ, उज़ैर बलोच जो आए थे रहमान डकैत की हलाकत के बाद, उज़ैर बलोच ने कमांड एंड कंट्रोल संभाल लिया था लियारी के अंडरवर्ल्ड का, इनके खिलाफ चौधरी असलम ने कार्रवाइयाँ की थी। चौधरी असलम ने रहमान डकैत को हलाक नहीं किया था, रहमान डकैत को कराची पुलिस ने या एजेंसियों ने हलाक किया था। तो ये 5 बड़े फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया। इस जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने में बहुत जाहिर बात है, सबसे मेन किरदार खुद जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, आदित्य धर, इनका है। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह इन्होंने उड़ी स्ट्राइक्स पर, उड़ी दी सर्जिकल स्ट्राइक्स नाम के सीजन बनाया, या आर्टिकल 370 फिल्म बनाई जो कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, इसमें भी इन्होंने बहुत से फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया। और अब लियारी गैंगस्टर को लेकर, लियारी अंडरवर्ल्ड को लेकर भी ये फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए गए। तो हमने बिल्कुल ये फैक्ट्स के हवाले से बात रखी है आपके सामने। जहाँ तक फिल्म में एक्टिंग का ताल्लुक है तो कोई शक नहीं कि अक्षय खन्ना ने बहुत ज़बरदस्त इसमें अदाकारी की है। रहमान डकैत का किरदार उन्होंने जिस तरीके से अदा किया है, उनकी अदाकारी बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन जो फैक्ट्स डिस्टॉर्ट हुए हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद करते हैं धुरंधर फिल्म के हवाले से जो 5 बड़े फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए गए, उस पर किया गया वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।